विदिन सेकंड दौड़ के ये जो हाथी खड़ा हुआ था तो इसके सामने आके मैं खड़ा हो गया आके। कभी भी टाइगर और ख़ास तौर पे अकेला टाइगर हाथी पे आमने सामने वार करने से बचता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वार नहीं करता, टाइगर के उसमें इम्प्लीमेंट होता है। नो नो नो, पंजे पे नहीं, उसका जो फैंग, उसका जो टीथ है जी जी। अच्छा, टीथ में। तो पैटर्न ये होता है टाइगर एक ऐसी मौत मरे जो पेनफुल ना हो। तो सबसे हम लोग बोलते हैं कि वो भाई वो भी तो ध्यान रखता है कि इंसानों से उसका आमना सामना हो। जी। हम अंदर से उठा के लेके जाते थे। अरे मोस्टली लोग चूँकि पहाड़ों में लोग लकड़ी बनने के लिए बाहर निकलते हैं, बकरी चराने के लिए जाते हैं, तो वो बकरी को नहीं मारते थे, इंसान को। लाइट नहीं थी, तब वो हेलमेट लगा के रखता है। जी सर। लेकिन इन तीनों में जो सबसे पीछे वाला था वो हेलमेट लगाए हुए था, मोटरसाइकिल वाला हेलमेट नहीं लगाया। जी। हेलो गाइस, सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का द इको चैम्बर पे। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरिस्टिक और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने बाघ को बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा है और समझा है, जो कि एक देश के जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला। जी सर, आप तो नेशनल पार्क में काफी साल से सर्व किए हैं सर। उसमें से कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट सर जो आपको बहुत पसंद हो सके? नहीं, इंसिडेंट किस वे में आप बोलना चाह रहे हैं? आपका इंसिडेंट आमना के सामना सामने हुआ हो सर टाइगर हाँ, से? टाइगर का कई बार आमना सामना हुआ। जी सर। और जैसे हर आम व्यक्ति की एक चाह होती है, जब वो नेशनल पार्क में घुसता है तो वो टाइगर देखने के लिए ही जाता है। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि टाइगर कोई ऐसा जीव थोड़ी ना है कि ये खास तौर पे नेचुरल हैबिटेट में कि वो बैठा हुआ है आपको दर्शन देने के लिए। तो जो क्वेश्चन आपने पुट किया उसके अकॉर्डिंग एक ऐसी घटना है, जब मैं रिसर्च के समय जा रहा था हाथी पे और 3-4 घंटे हो चुके थे मुझे चलते चलते, तो मैंने महावत से बोला कि भाई थोड़ा आराम तुम भी कर लो। जंगल के ही अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। जी सर। जी और तालाब था नियर बाई, तो ये हुआ कि उसमें हाथी अपना पानी वानी पी लेगा जी तो सर। थोड़ा आराम कर लिया जाएगा। तो मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ तो एकाएक मैं क्या देखता हूँ कि झाड़ियों में थोड़ा सा मूवमेंट होता है। जी। जब तक मैं संभलता संभलता तब तक ये देखा कि सामने एक टाइग्रेस आके खड़ी हो गई थी। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? जैसे एक आम व्यक्ति होगा तो वो भागेगा, टाइगर से तेज़ भाग नहीं सकते, पेड़ पे चढ़ेगा वहाँ भी वो मार सकते हैं। तो वहाँ भी जो साइंस होता है उसने काम किया। जी। तो मैं विदिन सेकंड दौड़ के ये जो हाथी खड़ा हुआ था तो इसके सामने आके मैं खड़ा हो गया आके। कभी भी टाइगर और ख़ास तौर पे अकेला टाइगर हाथी पे आमने सामने वार करने से बचता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वार नहीं करता, लेकिन वो उसको अवॉइड करता है। अच्छा। तो ड्यूरिंग दैट टाइम यही एक पॉसिबिलिटी थी कि जो सबसे कम आ, आ, होने वाली चीज़ है कि वो यही है। तो मैं वहाँ पे जाके खड़ा हुआ। टाइग्रेस शायद 25 फीट की डिस्टेंस पे 25 थे पे था। या। जी। तो कई बार उसने चार्ज करने की कोशिश की, लेकिन ये जो हाथी था ये भी यूज टू था, क्योंकि ये जंगल का पालतू हाथी था और जंगल के पालतू हाथियों का टाइगर से आमना सामना होता रहता है, तो वो यूज टू होते हैं। नॉर्मल अगर हाथी होता तो वो भागता तो वो मुझे मार देती। जी। लेकिन ये खड़ी रही और आई थिंक लगभग लगभग आधे घंटे तक ये प्रकरण चला और उसके बाद फिर फाइनली टाइगर को ही मैदान छोड़ना पड़ा और वो पीछे की तरफ गई। जब वो 10 मिनट तक हम लोगों ने वेट किया, जब वो पीछे चली गई, अदृश्य हो गई जिसको बोलेंगे, इनविजिबल हो गई फॉरेस्ट में, जी। तब वो हाथी पे फिर हम बिठाया उसको और हम चढ़े, फिर उस एरिया से गए। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमेशा याद रहता है कि टाइगर से आमना सामना किस तरीके से हुआ। सर, इसमें सबसे बड़ी बात आपकी ये रही कि आप डरे नहीं। अगर शायद आप डर जाते तो चीज़ें डिफरेंट। देखिए, डर के साथ आप जब एक ऐसा एनिमल सामने खड़ा हुआ है जी। जिसको जिसका जो टाइगर का एक पैटर्न होता है मारने का, जी।
पैटर्न ये होता है कि आपने देखा होगा कि वो सीधे गर्दन को ही तोड़ता है, और टाइगर का एक जो वार होता है वो आपके गर्दन की जो बोन है वो तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबा इसका कैनाइन टीथ होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये शिकार को पिंच करता है तो ये पूरी बोन को तोड़ती हुई चली जाती है। मोर देन 400 केजी का प्रेशर उसमें क्रिएट करता है। अच्छा वेट वेट मोर देन 400 केजी का जो वेट होगा वो एक बार के टाइगर के उसमें इंप्लीमेंट होता है। नो नो नो, पंजे पे नहीं, उसका जो फैंग, उसका जो टीथ है। जी जी अच्छा टीथ में तो पैटर्न ये होता है, टाइगर भी चाहता है कि उसका शिकार एक ऐसी मौत मरे जो पेनफुल ना हो। तो सबसे हम लोग बोलते हैं कि वो भाई वो भी तो ध्यान रखता है ना। ठीक है, तो वो सीधे आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है उसको काटता है, और ब्रेन का जो बॉडी के साथ टर्म्स होता है वो रोक देता है, और आदमी या उसका जो प्रे है वो मौत मारा जाता है। तो ये पैटर्न रहता है टाइगर का अपने शिकार करने को। एक बार शिकार कर लेने के बाद जी लगभग लगभग 40 किलो 40 केजी फ्लैश खा सकता है। अच्छा एक टाइगर 40 किलो हाँ मांस एक फ्ले बार में खाता है हाँ ना खा पेट भरने के खा लिए सकता है। अच्छा ठीक है, जी और आप ये समझ लीजिए कि अगर 3 से 4 हफ्ते तक भी अगर एक बार खाना खा लेने के बाद नहीं मिलता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इंटरेस्टिंग टर्म्स है कि एक ही बार शिकार करके टाइगर ऐसा नहीं कि शिकार कर लेता है, इसके पीछे का भी एक प्रोसेस है। जी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जब 32 टाइम्स टाइगर अटैक करता है तब एक बार वो सक्सेस होता है। ये सक्सेस 32 टाइम्स में जैसे टाइगर अटैक करता है तो उसको एक बार सक्सेस मिलता है सफलता मिलती है। तो आप और हम सबको ये सीखने, इंसानों को सीखने की ज़रूरत है टाइगर से कि कंटिन्यू अपने लक्ष्य को भेदने के लिए आपको लगे रहना मेहनत करना है। करते ये रहना। चीज़ टाइगर सिखाता है हमको। जी और इसके साथ साथ पैटर्न चेंज करता रहता है। फॉर एग्जांपल टाइगर एक होशियार एनिमल है। हम ह्यूमन से ज़्यादा मेमोरी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एंड दैट्स वाई वो पाथ, जिस पाथ को फॉलो करता है वो उसको मालूम होता है। जी 4 टाइम्स अच्छी मेमोरी होती है ह्यूमन से टाइगर के अंदर। अच्छा वो स्मेल से लेके उस रास्ते तक को अपनी मेमोरी में रखता है। शायद हम ह्यूमंस उतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए बहुत अच्छा स्विमर होता है टाइगर। जी सर कम लोग जानते होंगे, जैसे लोग बोलते हैं कि टाइगर ऐसा नहीं है, बहता नहीं है, वो बहुत अच्छा स्विमर है। और जैसे हम लोग नहाने के लिए जाते हैं तो टाइगर भी अपने पर्टिकुलर हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि वो लोग भी उसको करते हैं। तो एक ये चीज़ मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ कि जैसे आप देखिए कि नेचुरल हैबिटेट में जंगल में मान लीजिए जस्ट इमेजिन कि एक मगरमच्छ है। जी सर तो मगरमच्छ अपने नेचर के अकॉर्डिंग उस पर अटैक करता है। तो अब वहाँ पर तो जस्ट इमेजिन कि अगर मगरमच्छ की गर्दन को पकड़ेगा तो उसकी जो स्किन होती है वो तो बहुत स्ट्रांग होती है, मगरमच्छ की सर राइट। जी तो वो तो उसको नहीं मार सकता है ना। तो वहाँ पर टाइगर का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता है। वो क्या करता है, जो उसका लोअर सरफेस होता है जहाँ पे उसका पेट होता है वहाँ पर अटैक करता है। अच्छा टाइगर सर मगरमच्छ के लोअर हाँ, सरफेस पे उसको अटैक या यूँ कह लें उसके स्टमक पे वार करता है, वो सॉफ्ट होता है। करता है पहला चीज़। दूसरा, कई बार ऐसा भी देखने में पैटर्न मिला है कि वो उसकी अपने जो पैर हैं उससे उसकी आँखों पे वार करता है। तो ये कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि टाइगर एक होशियार एनिमल है। उसको अपनी परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करना बहुत अच्छे से आता है। तो इसी तरीके से वो सरवाइव करता है। या सर यूं कह लें कि टाइगर अपने आप को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेता है हाँ हाँ, तभी तो राजा, राजा कैसे कोई बनता है। जी राजा वही कहलाता है ना जो सारी परिस्थितियों को अंडर कंट्रोल करके रखे। जी सर अब फॉर एग्जांपल कि आप वो फॉरेस्ट में ग्रास लैंड में रह रहा है तो भी उसको मालूम है, पानी में जाएगा तो भी उसको मालूम है जी कि हमें कैसे जीतना है। जी सर अगर हम बात करते हैं आदमखोर बाघों के बारे में तो सर ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जब सर बाघ आदमखोर हो जाता है उसके पीछे का क्या रीज़न है
देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि बाघ कभी नहीं चाहता है कि इंसानों से उसका आमना सामना हो। जी। हम इंसान ही हैं जो बाघ के एरिया में अपने लालच के वशीभूत होकर घुसते हैं जाके। तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। एक बाघ के अगर आप एरिया में इंटर करते हैं तो जी। फिर तो आप उसके दुश्मन हो, पहली चीज़। दूसरा, कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि बाघ उम्र के आखिरी पड़ाव में जाता है, शिकार नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर सबसे आसान शिकार इंसान का होता है। या उनके शिकार करते समय उनके दांत वगैरह टूट गए, जी। ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो फिर वो इंसान को मारते हैं। क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वाइल्ड में सबसे आसान शिकार जो होता है वो इंसान का होता है। उस कंडीशन में बाघ जो होता है वो आदमखोर बनता है। जी। तो आदमखोर आप ऐसा समझ सकते हैं कि बाघ का तो कोई नेचुरल प्रे नहीं है इंसान, लेकिन जब उसके सामने कोई भी परिस्थिति, कोई भी और ऑप्शन नहीं है, तो फिर वो इंसानों को मारना चालू कर देता है। और एक बार जब वो एक इंसान को मार लेता है तो उसकी हैबिट में आता है। जी। जैसे हम लोग सबसे आसान रास्ता अगर किसी चीज़ का मिल जाए तो वो इसी को फॉलो करेंगे, वो जी। हमारा जी। पैटर्न बन जाएगा। जी सर। तो ठीक है, कंडीशन बाघ के साथ भी होती है। जब एक बार उसने मार लिया, दो बार मार लिया, तो फिर वो उसको लगता है कि सबसे आसान आदमी तो यही है। एक हिरन को भी मारने के लिए बाघ को एक स्ट्रॉन्ग स्टेमिना और स्ट्रेटजी चाहिए। जी सर। एक इंसान को मारने के लिए तो वो जा रहा है, तुरंत मार दिया, वो तो बिल्कुल यू नो। तो इसलिए आदमखोर बनने के पीछे ये उसका लॉजिक है। बाकी कोई भी बाघ इंसान को मारना, मैं जहाँ तक समझता हूँ, नहीं चाहता है। नहीं चाहता है। सर एक तरह से हम ये कह लें कि ज़्यादातर आदमखोर बाघ बूढ़े बाघ ही होते हैं। हाँ? ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक चंपावत की बाघिन थी। जी। जी सर। तो वो चंपावत की बाघिन, उसने एक एक करके 430 पर्सन्स किल्ड बाय चंपावत टाइग्रेस। और सबसे इंटरेस्टिंग थॉट ये है कि वो बाघिन को मारने के लिए नेपाल की आर्मी को लगाया गया। और हुआ क्या कि जब उसने शिकार करना चालू किया एक एक करके, तो बहुत ज़्यादा चारों तरफ थ्रेट क्रिएट हो गया। अच्छा। तो एक बार आमना सामना भी हुआ, जितना मैंने पढ़ रखा है। तो उसमें गोली चली और गोली की वजह से उसका कैनाइन जो है वो टूट गया। बाघ का सर। हाँ, ये चंपावत की जो चंपावत बाघिन बाघ। जो बाद में फेमस हुई। अब जब कैनाइन टूट गया तो वो तो नेचुरल शिकार कर ही नहीं सकती है। जी सर। तो उसके सामने मजबूरी है, वो करे क्या? तो सबसे निरीह प्राणी को ही सेलेक्ट किया उसने, जो इंसान था। तो एक एक करके फिर उसने मारना चालू किया। और भी बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि वो नेपाल आर्मी ने जब उसको वहाँ से खदेड़ा तो वो उत्तराखंड में आ गई, शारदा अच्छा, नदी मतलब के हमारे किनारे यहाँ आ किनारे। गई। यहाँ पर एक एक करके लोगों को मारना चालू किया, लोगों को घर से वो उठा के लेके जाती थी। अरे। ड्यूरिंग दैट टाइम जिम कार्बेट जो थे, उन्होंने बड़ी युक्ति से उसको मारा। और अगर कभी आपको पढ़ने को मौका मिले कि जिम कार्बेट की बुक्स, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जिम कार्बेट उसको मारने के पहले 2 बार वो जिम कार्बेट पर अटैक कर चुके थे। अच्छा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कभी टाइम मिला तो शेयर करूँगा मैं, कि वो घर के अंदर से उठा के लेके जाते थे। अरे। मोस्टली लोग, चूँकि पहाड़ों में लोग लकड़ी बीनने के लिए बाहर निकलते हैं, बकरी चराने के लिए जाते हैं, तो वो बकरी को नहीं मारते थे, इंसान को मारते थे। और एक टेरर क्रिएट हो गया था उसको। वहाँ के लोकल हैबिटेट में उसको पहाड़ों का भूत कहते थे। लोगों का ये मिथ, चंपावत की बाघिन को। या लोगों का ये मिथ था कि ये कोई बुरी आत्मा है जो टाइग्रेस के साथ आती है और वो मार के चली जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो कुल मिला के कंक्लूजन उसका यही है कि बाघ कभी नहीं चाहता है इंसान को मारना। हम इंसान हैं जो बाघ तक पहुंचते हैं। जी सर। जी ऐसे एक न्यूज मैंने भी सुना था, जैसे कर्नाटका के एक गांव में, जी जहाँ पे वो अपने गाय को चरा रहा था, जो फार्मर था, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर गाय के ऊपर अटैक नहीं हुआ सर।
तो गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर लगभग 1000 लोग वहाँ की जो फॉरेस्ट हेडक्वार्टर था उसको जला दिया गया था सर। हाँ, ये कॉन्फ्लिक्शन की स्थिति आती रहती है। अब इंसान अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, जंगल के जो टाइगर का हैबिटेट था उसके अंदर इंटर कर रहे हैं, जी सर। तो स्वाभाविक सी बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। और जब कोई अपना मरता है टाइगर के द्वारा तो आम जनमानस की जो भावनाएं होती हैं वो उद्वेलित होती हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि वो किसी न किसी तरीके से टाइगर के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। ये सिर्फ एक कर्नाटका नहीं, जहाँ भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनके नियर बाई जो विलेज हैं वहाँ आए दिन मारते रहते हैं। टाइगर और इंसानों का एक अघोषित युद्ध चल रहा है। अब इसकी परिणति या इसका परिणाम क्या निकल के आएगा ये भविष्य बताएगा। जी सर। अगर मेरी पर्सनल बात आप करें तो मुझे ऐसा लगता है ये स्थितियाँ टाइगर के लिए अनफेवरेबल हैं, क्योंकि आखिर हम इंसान हैं और इसका परिणाम टाइगर और उसके हैबिटेट को ही झेलना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में मैं ये कह लूँ कि मैं सशंकित हूँ कि आगे की जनरेशन इस बड़ी बिल्ली को देख पाएगी, अच्छा, क्योंकि बहुत मुश्किल रियल है। हाँ, क्योंकि बड़े थ्रेट हैं। आप देखिए कि उनका इनलीगल शिकार किया जाता है, मारा जाता है, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमको प्रोहिबिट करता है कि हम टाइगर को नहीं मार सकते हैं। लेकिन आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में इतना पैसा मिलता है, एक टाइगर जितना मैंने देखा है और समझा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। लगभग लगभग मोर देन 4 CR से ऊपर एक टाइगर होता है। तो आपने एक टाइगर मान लिया, आपको 4 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। उसका स्किन से लेके हेयर तक, नेल से लेके फ्लैश तक, ऑल एंड एवरीथिंग। तो टाइगर का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है। और दिन पे दिन इनका ट्रेड बढ़ता जा रहा है। जी सर। जितना भी हाल फिलहाल मुझे पता चला कि पूरे विश्व में 4700 CR से ऊपर का इसका ट्रेड चल रहा है। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि क्या है। और जब इतना कॉस्टली कोई एनिमल है तो हम कैसे इसको बचा पाएंगे या अगली पीढ़ी को कैसे दे पाएंगे, इसमें एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता सर है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाघों को बचाना जरूरी है, तभी हमारे जंगल बच पाएंगे। निश्चित रूप से जो एक हैबिटेट को अगर आपको सेव करना है, कोई भी जंगल है तो वहाँ पर अगर टाइगर है तो हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं इसका मतलब जंगल बचा रहेगा। जी जी। और टाइगर नहीं है तो वो रात में भी काटा जाएगा, दिन में भी काटा जाएगा, थ्रेट नहीं होगा ना। क्योंकि हम इंसानों की सोच बहुत ही कंजर्वेटिव है। जी सर, सही कह रहे हैं। दैट्स वाई हमको पता नहीं, हम जानते हैं। अभी जो आपने देखा कोविड में ऑक्सीजन का कितना मारा मारी थी। अब हम में से कितने लोग उस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाने के लिए पेड़ लगाते हैं। स्लोगन में लिख देना, टीवी में चल जाना, ये नहीं है। ये हम सबकी हाँ सर, एक दिखावा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जी है सर। कि हमको प्लांटेशन करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। आप एक डाटा ले सकते हैं कि हम ऑक्सीजन नेचर से ले रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों ने पेड़ तैयार किए। तो कम से कम अगर टाइगर हैं तो पेड़ हैं, पेड़ हैं तो ऑक्सीजन है। ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। सर जैसे हम लोग आदमखोर बाघों की बात कर रहे थे, तो सर ऐसा क्यों कहा जाता है कि सुंदर बन के बाघ ही सबसे ज़्यादा आदमखोर होते हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं? इसका रीज़न सर क्या है? हाँ, उसके पीछे का एक अपना साइंस है कि सुंदरबन जो है वो उसका जो हैबिटेट है वो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पर सारी नदियाँ जाके जुड़ती हैं जाके, और वहाँ का जो वाटर बॉडी है वहाँ पर एक्सेसिव साल्ट है, खारा पानी है। तो वो खारा पानी जब ये टाइगर पीता है तो वो, जैसे हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं हाई बीपी का शिकार, तो हाई बीपी का शिकार जो होगा वो एग्रेशन, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है। जी। ठीक वही पैटर्न उस टाइगर पे भी इम्प्लीमेंट होता है। वो एग्रेशन होता ही है टाइगर में, लेकिन उनमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रहता है, पहली चीज़। दूसरा क्या है, जैसा मैंने बोला कि ये सब नदियाँ वहाँ पे जाके मिलती हैं जाके, तो हम लोगों के यहाँ रिचुअल्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग डेड बॉडीज़ को उसमें डाल देते हैं नदियों में। ये वहाँ पे जाके लगती हैं तो वहाँ पर टाइगर उनको खाता है, तो उसको ह्यूमन फ्लेश का वो एडिक्टर हो चुका है। जी सर। और इसी का परिणाम ये होता है, इसी का कि वो
अगर आप सुंदरबन में जाएं तो अगर आप बोट में जा रहे हैं तो भी टाइगर मार सकता है जी आपको। सर। और वहाँ पर तो सुंदरबन में मैं गया तो वहाँ पर गांव के गांव आपको मिलेंगे जिनमें किसी गांव से 10 लोगों को मार दिया, किसी आधी आबादी आधे मेल जो हैं वो टाइगर के द्वारा मारे गए। इसके बावजूद वो लोग टाइगर को एक देवता के रूप में पूजते हैं। तो ये हमें सीखने की आवश्यकता है उन ट्राइबल से, जी उन सर। आदिवासियों से कि वो बाघ को तब भी अपना देवता मानते हैं। जी सर। ठीक है। और चूंकि जैसा आपने बोला आदमखोर का, तो अब वहाँ के वन विभाग ने एक युक्ति, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दैट्स वाई मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, जी सर। कि वो लोग क्या करते हैं कि चूंकि वहाँ का जो लोकल ट्राइबल है वो जी, जी। क्या करता है, शहद कलेक्ट करने जाता जी है सर। जंगलों में। जी। तो वो लोग एक मुखौटा दे देते हैं जो पीछे बांध के अच्छा। रखते हैं। इसके पीछे का साइंस ये है कि वो टाइगर को मिसगाइड करते हैं। टाइगर कभी भी सामने से अटैक करने से बचता है। तो जब आप पीछे मुखौटा बांधो तो उस टाइगर को ऐसा लगता है आप उसको देख रहे हैं। अच्छा। दैट्स वाई वो युक्ति काम भी आ रही है। और जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्शन कम हुआ है इंसानों और टाइगरों का। तो ये चीज़ है। अच्छा सर, इसीलिए कहते हैं कि सुंदरबन साइड में ही सबसे ज़्यादा विधवाएं हैं। हाँ राइट, इसीलिए वो, क्योंकि वहाँ हर एक घर से टाइगर, मोस्टली मैं जितना घूमा जितना, तो वो गांव ही पूरा फेमस है कि वहाँ से वहाँ की जो फीमेल्स होती हैं। जी सर। मैं आपसे बात करते करते मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आता है कि वहाँ की जो फीमेल, जब उनके मेल शहद लेने के लिए वो पूरा ग्रुप जाता है जी। तो वो बाकायदा उन पर पूजा पाठ करके भेजती हैं। और जब तक वो अच्छा। लोग वापस नहीं आ जाते जी सर। तब तक वो कोई भी श्रृंगार नहीं करती हैं। उसके अच्छा। पीछे उनकी सोच ये है कि भाई गया है व्यक्ति या उनके हस्बैंड गए हैं, पता नहीं वो जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके बावजूद देखिए क्या सेक्रीफाइस है कि वो टाइगर को अपना देवता, हर घर हर गांव में जितना मैंने सर्च आउट किया या मैं घूमा तो वहाँ बाघों के मंदिर बने हुए हैं। वो बाघ को अपना जंगल का देवता मानते हैं। और अगर जिसके घर से किसी को मार दिया बाघ जी ने, सर। तो उनका अपना ये थॉट है कि इसका मतलब जंगल के देवता उस परिवार पे कुपित हैं, तो वो जान ले ले। वास्तव में सामंजस्य ही होना चाहिए। हम इंसान भी तो जंगल से ही होके आए। जी सर। और आज की डेट में हम टाइगर की टेरिटरी में घुस रहे हैं। हम वो हमारा स्वार्थ है, लालच है कि हम जंगल के अंदर खेती करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम जंगल के अंदर अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेज करा चराने के लिए पहुंच रहे हैं। तो टाइगर के सामने क्या विकल्प बचता है, ये सही कोई कह रहे हैं बताइए। ठीक है। तो वो तो नहीं चाहता ना कि हम इंसान को मारें जाके। सर। जी सर। अब इंसान अगर जंगल के बिल्कुल किनारे पे जाके आप घर बना के रहेंगे, आप मूवमेंट करेंगे, तो फिर टाइगर के सामने तो वो तो अल्टीमेट राजा है। तो राजा तो वो हमारा भी है। जी सर, सही कह रहे हैं। सर जैसे प्रोजेक्ट टाइगर रन हुआ 1973 के अंदर है, हम्म। तब उसके बाद से धीरे धीरे टाइगर बढ़ने शुरू हुए सर। जी जी। पर जिस हिसाब से टाइगर बढ़े उस हिसाब से सर लगता है कि इंडिया के जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे जो टाइगर्स के लिए वो नहीं बढ़े सर। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं इंसान ज़्यादा मर रहे हैं टाइगर्स के द्वारा। देखिए कारण क्या हो सकता है, सर? प्रोजेक्ट टाइगर जैसा आपने बताया, इंदिरा जी ने स्टार्ट किया। जी उससे पहले टाइगर का शिकार हम लोगों ने पढ़ा भी है, देखा भी है कि जी सर। राजे रजवाड़े जी टाइगर जी का जी। शिकार करना अपनी शानो शौकत समझते थे। हम्म, उनका डमी अपने डाइनिंग हॉल में रखवाते थे। हम्म, इसके बाद जब ये देखा गया कि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से जा रही नीचे, अब उनको सेव नहीं कर पाएंगे, जी अल्टीमेट कर भी नहीं पाए। हम्म, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड का 70% टाइगर हम लेके बैठे हुए हैं, इंडिया के पास है सर इंडिया प्रेजेंट के टाइम में। पास है। और वो बचा पाए प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से। हाँ, तो ये जो बात आप बता रहे हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया नहीं बढ़े, जी मैं तो ये बोलूँगा कि जो प्रोटेक्टेड एरिया थे, जी जो सर। टाइगर हैबिटेट थे, वो जी। बढ़े नहीं, वो एक अलग बात है, वो और कम हो गए। अच्छा हम सर, ये कम इंसानों हो का गए। लालच जो है वो जंगल के अंदर हम घुसते चले जा जी रहे सर, हैं। ये तो है। हम खेती जी। करते हैं जाके, हम और भी अपने मोटिव से हम शोरगुल मचाते हैं। तो आप इमेजिन करके देखिए कि हमारा लालच टाइगर को ख़त्म कर रहा है। हम्म, तो उसका कारण क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जंगल के किनारे गन्ने की खेती कर रहे हैं जी आप, सर। तो टाइगर क्या करेगा कि वो फॉर
वाइल्ड बोर को मारने के लिए तो वो गया जंगल से भागते हुए वो गन्ने, भाई उसको तो नहीं मालूम है, जी सर, जी सर। पीछे पीछे टाइगर भी आ गया। जी। अब वो गन्ने के खेत में उसको खूब शिकार मिल रहा है तो उसने वहीं पे अपना अड्डा बना लिया। जी सर। हो सकता है टाइगरस ने वहीं पे बच्चे भी दे दिए क्योंकि सेफ है वो। जी सर। जंगल में बाकी जगह तो थोड़ा सा वो ऐसा है। रिस्क हाँ रहता है। अब यहाँ पर उसका आमना सामना होगा इंसान से। जी सर। तो मूलभूत क्वेश्चन ये है कि हम इंसानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि हम टाइगर के हैबिटेट में हैं। टाइगर के लिए कोई बाउंड्रीज थोड़ी ना है ना। जी सर। ऐसा तो नहीं कर रखा है कि नहीं वहाँ तुम रहोगे यहाँ पे हम हाँ, रहेंगे। इंसानों में तो चलेगा, टाइगर में तो नहीं चलेगा। तो ये सबसे मेन कारण है और इसको अवेयरनेस प्रोग्राम चला के या टाइगर की इम्पोर्टेंस बता के ही हम दूर कर सकते हैं जी कि आखिर टाइगर है तो जंगल है। जी जिस सर। दिन टाइगर खत्म उस दिन जंगल खत्म, जंगल खत्म तो इंसान खत्म। इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज दूसरे से इंटरकनेक्ट रहती है और टाइगर इकोसिस्टम में सबसे अपर लेवल पे है। तो अगर टाइगर है तो बाकी एनिमल्स हैं, टाइगर नहीं तो कुछ भी नहीं। आप किसी के घर में कुछ करेंगे जाके तो सामने वाला तो रिएक्शन करेगा करेगा ना, फिर हम लोग कहीं ना कहीं स्वाभाविक आरोप सी लगाते बात हैं है। हम ये बात हम इंसानों को समझने की आवश्यकता है कि उनको अपनी पर सीमाएं पता होनी जी चाहिए। सर। लेकिन जैसा बोला गया है कि इस सृष्टि में सबसे जो डिस्टर्बिंग एनिमल है वो हम इंसान ही हैं। कि जी सर आज सही। आप देखिए ग्लेशियर से लेके जंगल तक में आपको प्लास्टिक मिल जाएगी, किसने पहुंचाया? हम इंसान ने हाँ, पहुंचाया और हमको खुद भी नहीं पता है कि हम ये सब करने का इसका परिणाम क्या हाँ, होगा। और सर- मोस्टली जो वाटर बॉडीज हमारी हैं वो जी। पॉल्यूटेड होती चली जा रही हैं। किसने किया? इंसान ने किया। और इस इंसान की प्रेजेंस का खामियाजा ये टाइगर भुगत रहा है। हम जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन को ग्रोथ करा रहे हैं उतना ज़्यादा हमको खाद्यान्न की उपलब्धता चाहिए, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी होंगी, स्वाभाविक सी बात है। जी सर। सर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जैसे कि जंगल के बीच से भी काफी लोग जाते हैं सर, तो वहाँ पे किसी टाइगर ने किसी के ऊपर अटैक किया हो? नहीं, अब कई बार ऐसे कंडीशन होता है कि जंगल से जा रहे हैं और टाइगर तो उसकी टेरिटरी है तो अटैक करते ही कर दिया उसने। अभी हाल फिलहाल का एक बड़ा फेमस इवेंट है जी सर बताइए। जब तीन दोस्त जो हैं वो चलते हैं। जी। जैसे हम लोगों में अभी भी वो ससुराल का एक कॉन्सेप्ट अच्छा, मतलब ससुराल जा रहे होते हैं। तो वो ससुराल अपने चलते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के नियर बाई गाँव से अच्छा। शाहजहाँपुर। ससुराल से फिर वो वापस अपने घर जा रहे हैं, शाम हो जाती है। तो जैसा जंगल का नियम है कि सूर्यास्त के बाद जंगल के अंदर आप नहीं जा सकते, लेकिन इनको रोका भी गार्ड ने, फॉरेस्ट गार्ड ने। लेकिन ये चूँकि जंगल के नियर बाई रहने वाले गांव वाले लोग भी दिलेर होते हैं जी सर। तो उसको अवॉइड करते हुए आगे से जाके फिर अंदर चले गए। जी। खास बात ये थी कि इनका जो बाइक था उस पर लाइट नहीं थी तो ये अपना चले जा रहे थे। तो कुछ दूर ये जंगल के अंदर घुसते हैं तो उनको कुछ घबराहट या जो भी उनको ऐसा प्रेजेंस लगता है कि टाइगर है। तो ये हड़बड़ी में मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं अच्छा, दोनों सब लोग मोटरसाइकिल छोड़ देते और ये उल्टा भागना चालू होते हैं। इसी बीच में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मोस्टली होता क्या है कि जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है वो हेलमेट लगा के रखता हैं। है, जी सर। लेकिन इन तीनों में जो सबसे पीछे वाला था वो हेलमेट लगाए हुए था, मोटरसाइकिल वाला हेलमेट नहीं लगाया जी। था। ओके, जी। तो जब वो तीनों भागना चालू होते हैं तो जो सबसे पीछे था वही पीछे रह गया। जी सर। तो टाइगर ने आके उसके ऊपर अटैक किया, अपने मुंह को जैसे उसमें वो किया तो वो तो हेलमेट लगा के रखा था तो वो क्या हुआ स्किप हो गया। और अच्छा। क्योंकि स्पीड में दौड़ रहे थे और टाइगर भी, तो टाइगर थोड़ा सा जैसा उसने बताया जी। वो आगे निकल जाता है। तो आगे दो शिकार और जा रहे थे तो पीछे मुड़ने के बजाय वो टाइगर आगे निकल गया, इसको मौका मिल गया तो ये वहीं पास में पेड़ में चढ़ के बैठ अच्छा सर, हेलमेट वाला पेड़ पे चढ़ गया। गया। जी।
और वो दोनों इसके दोस्त उसी पेड़ के नीचे टाइगर ने मिलकर मार दिया है। जी और वो खाया भी उन्होंने। तो ये व्यक्ति वहीं पे बैठा रहा। फाइनली आप ऐसा सोचिए कि एक हेलमेट ने उसकी जान बचा ली। तो हेलमेट सिर्फ रोड एक्सीडेंट में नहीं बचा रहा है, टाइगर से भी बचा दिया उसने। इसीलिए सर हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसलिए जंगल में भी जाइए तो हेलमेट पहन के जाइए। एक हम लोग कह सकते हैं, ऐसा है नहीं, ये शोर नहीं करता कि आप हेलमेट पहन के जंगल में चले जाइए तो टाइगर मारेगा नहीं। जी सर। वो उस दिन का इंसिडेंट था। तो फाइनली उसको जीवन मिला उसके हेलमेट की वजह से। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने जैसे बताया वो मुझे याद आया, तो मैंने आपको और आपके दोस्तों को ये बताया। जी सर। जी। सर ये जो बाघ और इंसान की लड़ाई है, आखिरकार इसमें जीतेगा कौन? देखिए, ये जो एक अघोषित युद्ध चल रहा है इंसानों और बाघों के बीच में, तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा बाघ को ही उठाना पड़ेगा। हम इंसान इतने ताकतवर हैं कि जब हम देख रहे हैं कि उनका हैबिटेट ही हम डिस्ट्रक्ट किए दे रहे हैं और भी चीज़ें हैं, तो हम इंसानों से तो बाघ जीत नहीं पाएगा। ठीक है। जी तो जितना मैं देखता हूँ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो शायद इस बड़ी बिल्ली को ना देख पाए। अच्छा, मतलब तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये हाँ, बचेगी आगे तो जाके। मैं जितना समझ पा रहा हूँ ये जो अघोषित युद्ध है उसमें बाघ का जीवन मुश्किल में। थोड़ा सा मुश्किल है। सर इनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ आप अपनी राय देना चाहें तो। बचाने के लिए एक ही है कि हमें नेचर के नियर बाई जाना चाहिए और हमको नेचर के हर स्पीसीज का सम्मान करना चाहिए। उनके जो हैबिटेट हैं उन पे इंटरफेयर कम से कम करना चाहिए, जिससे कि भाग रहेंगे तो नेचर रहेगा। और जी ये बात हम लोग इंसानों को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना उतना अच्छा ही है। हम लोगों के लिए बेहतर है। जी सर।